आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 20 साल रहेंगे पीएम मोदी, मन की बात पर चर्चा में भिड़े अजय आलोक और तौसीफ खान। शंकर के गले का आभूषण है सांप, जनता मेरे लिए है शिव। कर्नाटक में कांग्रेस पर पीएम मोदी का निशाना। कोई लड़की लाओ, बजरंग पूनिया पर ब्रिजभूषण का आरोप। प्रियंका को चैलेंज, केजरीवाल को बताया झूठा। लुधियाना गैस लीक कांड में मरने वालों में 7 बिहार मूल के। 8 महीने 4 केस में सजा, ढह गया मुख्तार अंसारी का साम्राज्य। अतिक का गनर बना शाइस्ता का साया, लेडी डॉन मुंडी पासी से दोनों ने की मुलाकात। दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह हिटलर, जिसने शादी के अगले दिन ही कर लिया था पत्नी के साथ सुसाइड। आराध्या को संभालो, ऐश्वर्या को फिल्म करने दो, यूजर के कमेंट का अभिषेक बच्चन ने दिया करारा जवाब। और फिरोज शाह कोटला में मैच के दौरान फैंस के बीच दंगल, जमकर चले लात घूंसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। रेडियो के जरिए देशवासियों से जुड़ने के प्रधानमंत्री के 100 सफल प्रयास की न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा हो रही है। इसे लेकर एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में भी चर्चा हुई, जिसमें लेकर बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और तौसीफ खान एक दूसरे से भिड़ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। खरगे के जहरीला सांप वाले बयान पर उन्होंने नाम लिए बगैर कहा, नाग भगवान शिव के गले का आभूषण है, मेरे लिए देश के लोग भगवान शिव की तरह है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक का ये चुनाव सिर्फ आने वाले 5 वर्षों के लिए एमएलए, मंत्री या सीएम बनाने का चुनाव सिर्फ नहीं है, ये चुनाव आने वाले 25 सालों में विकसित भारत के रोड मैप की नींव को सशक्त करने का है। राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप लगाए जाने के बाद एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसके बाद दूसरे दिन भी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि ये लड़ाई अब खिलाड़ियों के हाथ से निकल चुकी है, पॉलिटिकल पार्टियों का इसमें प्रवेश हो चुका है। इसके लक्षण मुझे पहले दिन से ही दिखाई दे रहे थे। ये धरना प्रदर्शन जो हो रहा है, ये खिलाड़ियों की स्वयं की आवाज नहीं है। सांसद ने पहलवान बजरंग पूनिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि बजरंग पूनिया एक लड़की से बात कर रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से किसी भी कीमत पर कोई लड़की उपलब्ध कराओ। पंजाब के लुधियाना में रविवार सुबह गैस लीक होने से अफरा तफरी मच गई। एक मिल्क फैक्ट्री से गैस लीक हुई, जिसके कारण कई लोग बेहोश हो गए। 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि अस्पताल में भर्ती कराए गए कुछ लोगों की हालत खराब है। मृतक में एक ही परिवार के 5 लोग शामिल हैं। जहरीले गैस के कारण आरती क्लिनिक के डॉक्टर कविलास कुमार यादव के साथ ही उनकी पत्नी वर्षा देवी, 13 वर्षीय पुत्र अभियान नारायण, 8 वर्षीय पुत्र आर्यन यादव और 20 वर्षीय पुत्री कल्पना की मौत हो गई है। इनके शव जिला सरकारी अस्पताल में रखे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की सियासत का लगभग अंत हो गया है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद अब राजनीति में उसकी पैठ खत्म होने के करीब आ गई है। एक अरसे तक मऊ सीट पर अपनी धाक जमाए रखने वाला माफिया मुख्तार अंसारी फिलहाल बांदा जेल में बंद है। पिछले 8 महीने में अंसारी को 4 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है, जहां कोर्ट ने माफिया को 10 साल की कैद की सजा दी गई है, तो वहीं उसके बड़े भाई अफजाल अंसारी को भी 4 साल की जेल हुई है। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी भी सलाखों के पीछे है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की तो हत्या हो चुकी है, लेकिन अतीक की पत्नी शाइस्ता को ढूंढने में पुलिस अब तक नाकाम रही है। हालांकि शाइस्ता तक पहुंचने के लिए पुलिस लगातार छापेमार कार्रवाई भी कर रही है। इस मामले में पुलिस को अब एक अहम जानकारी मिली है। पुलिस के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड से पहले शाइस्ता
कछार की रहने वाली लेडी डॉन मुंडी पासी से मिली थी। मुलाकात के दौरान अतीक का गनर एहतेसाम भी साथ था। अतीक का गनर और मुंडी पासी शाइस्ता को हर पल की सूचना दे रहे हैं। महिला और गनर दोनों ही शाइस्ता की मदद भी कर रहे हैं। अडॉल्फ हिटलर एक ऑस्ट्रिया मूल का जर्मन राजनेता था जो 1933 से 1945 तक जर्मनी पर तानाशाह के तौर पर शासन करता रहा। वो नाजी पार्टी के नेता के रूप में सत्ता में आया था। एडॉल्फ हिटलर ने कल ही के दिन 29 अप्रैल 1945 को अपनी वाइफ के साथ सुसाइड कर लिया था। एडॉल्फ हिटलर 1933 से 1945 तक जर्मनी का तानाशाह रहा था। उसने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला कर दूसरे वर्ल्ड वार की शुरुआत की थी। अभिषेक बच्चन को सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव देखा जाता है। अभिषेक बच्चन सोशल मीडिया पर अक्सर फैंस के कमेंट्स का जवाब देते हुए भी दिखते हैं। ऐसा ही एक बार फिर देखने को मिला जब अभिषेक बच्चन ने पोनियन सेल्वन 2 का रिव्यू शेयर किया। ट्विटर पर फिल्म में ऐश्वर्या के काम की तारीफ करते हुए अभिषेक ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट के जवाब में एक यूजर ने लिखा कि अब अभिषेक आराध्या को देखें और ऐश्वर्या को फिल्म में साइन करने दे। यूजर के इस कमेंट का अभिषेक ने ऐसा जवाब दिया जिसकी तारीफ हर जगह हो रही है। आईपीएल 2023 में दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 29 अप्रैल को खेला गया मुकाबला इस वक्त काफी चर्चा में है। इसकी वजह मिचेल मार्श की स्टार परफॉर्मेंस, हैरी ब्रुक की फील्डिंग, मयंक मार्कंडेय का स्पेल और अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी है। लेकिन अब इस लिस्ट में एक और चीज जोड़ दी जाए, वो है लड़ाई। जी हाँ, खिलाड़ियों के बीच में या टीम के बीच में नहीं बल्कि फैंस के बीच में। फैंस की लड़ाई की वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है।